दोस्तों नमस्कार, मैं शमशेर सिंह पटेल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, और ये एक ऐसे इंसान की है जो बहुत बड़े राजा थे। दोस्तों, एक हफीज नाम का इंसान अफ्रीका में रहता था और वो एक बहुत बड़ा राजा था और राजा के साथ साथ वो जमींदार भी था। दोस्तों, मैं बता दूं कि इतने बड़े राजा और वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे, अपनी जिंदगी से संतुष्ट और खुश रहते थे। और एक दिन की बात है, ऐसे ही एक अक्लमंद आदमी उनके पास आता है और उनको कुछ हीरो के बारे में बताता है। और जो राजा बिल्कुल संतुष्ट था, बढ़िया से सोता था, खाता था, और उस हीरे के बारे में सुनकर उन्होंने बताया कि राजा साहब, अगर आपके पास एक अंगूठे भर का हीरा है तो आप पूरे देश को खरीद सकते हो। और हफीज बिल्कुल खुश था, और जब उसने हीरे के बारे में सुना तो उसको रात भर नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई तो उस इंसान ने क्या किया, सुबह उठता है और अपने ही खेतों में जाके कुछ जमीन जायदाद को बेच के अपनी फैमिली की सुरक्षा करके वो हीरे की तलाश में चला जाता है। वो पूरा अफ्रीका घूमता है और काफी दिनों तक घूमता रहता है, और घूमते घूमते उस इंसान को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसको हीरा कहीं मिलता नहीं है। और फिर एक ऐसी ही नदी पड़ती है, वो इंसान और उस नदी में कूदकर जान दे देता है। और फिर जैसे ही कुछ दिनों बाद उस राजा साहब का जो दूसरा मालिक खेत को लिया था, उसने खरीद लिया था, तो फिर ऐसे इस दिन उसने बैठा था अपने खेतों में और उस आदमी ने देखा कि कुछ उसके खेत में पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं। तो इंसान उस पत्थर को ले आता है, और अच्छा चमकता हुआ पत्थर रहता है, उस पत्थर को ले आता है अपने ऑफिस में रखने के लिए। और कुछ दिनों बाद वही इंसान जिसने उस हफीज को बताया था कि मालिक, आप अगर कुछ हीरो आपके पास हीरा है तो आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं और शायद पूरा अफ्रीका को खरीद सकते हैं, वही इंसान एक दिन फिर वापिस आता है और जैसे ही देखता है वो पूछता है, करिए नए मालिक आ गए क्या? लेकिन मेरे दोस्त, वो इंसान तो कहता नहीं, ये तो मालिक नहीं है, ये तो हमने इनका खेत ले लिया है और इसकी वजह से बोला नहीं, ये जो आप यहाँ ऑफिस में रखे हैं ये तो हीरा है। मालिक बोला नहीं, ये हीरा नहीं है, ये तो हम इनके खेतों में ले आए हैं, बहुत पहले से यहाँ पड़े हैं। उस इंसान ने बोला नहीं, ये हीरा ही है, और आइए चलते हैं इस खेत में देखते हैं। और वो आदमी फिर उस इंसान को ले जाता है जो अक्लमंद आदमी उनको बताया था कि आप एक मुट्ठी भर हीरा अगर आपके पास हो तो आप पूरे साउथ अफ्रीका को, देश को खरीद सकते हैं। तो इंसान फिर खेतों में जैसे ही जाता है तो वहां बहुत सारे ऐसे पत्थर पड़े रहते हैं, और उन पत्थरों को देखता है तो वो बहुत अचंभित हो जाता है। और पत्थरों को जैसे ही देखता है तो अचंभित होने के बाद उसमें से कुछ पत्थर उठा कर ले आता है, और उन पत्थरों को चेक करने के लिए और उसकी पहचान दिखाने के लिए किसी सोने वाले व्यक्ति को देता है, जो हीरे की तलाश करता है उस व्यक्ति को देता है, और वो हीरा ही आखिर में जाके चेक करवाता है। तो उस वहां से जब वो व्यक्ति चेक करवा के ले आता है तो हकीकत में हीरा ही निकलता है। और जब वो हीरा ही निकलता है तो मेरे दोस्त, इस कहानी से समझ में आता है कि अगर आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, आप किसी की भी चीज की तलाश करें, तो हो सकता है आपके ही कदमों में पड़ी हो और आप पूरी दुनिया भटक रहे हैं। तो ऐसी गलती आप भी मत करना, और आप जहां पे हो मेरे दोस्त, वो आपकी जगह बहुत अच्छी है और बहुत ही कॉन्फिडेंस की जगह है, और आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, हम इसी को ही साबित करके दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आप इधर उधर बार बार भटकते हैं, आप कहीं भी भटकते रहते हैं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, बस आपका वक्त ही बर्बाद होगा। लेकिन मेरे दोस्त, इस कहानी से आप लोगों को सीखना चाहिए, जो इंसान पूरे अफ्रीका घूमता रहा उस हीरे की तलाश में, और वो हीरा उसी के खेत में था, लेकिन उसने कभी समझ नहीं पाया कि हमारे ही खेत में हीरा है। तो हम आपको इसलिए समझाना चाहते हैं मेरे दोस्त, आप जहां पे हो अपनी जिंदगी में, जहां पर होने के साथ साथ एक थैंक यू, अगली बार मिलते